बलूचिस्तान के पहाड़ों में एक ऐसी आग भड़की जिसके शोले आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं बुझ सके। एक तरफ रियासत पाकिस्तान थी, दूसरी तरफ बलोच कौम परस्त रहनुमा और मुसल्लह तंजीमें। लेकिन आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई? क्या ये सिर्फ वसाइल का मसला था, या फिर उसके पीछे कई दहाइयों की नाराजगियां और सियासी तनाज़ात छिपे हुए थे? आज की वीडियो में हम बलूचिस्तान की 2004 के बाद की जंग की पूरी तारीख जानेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ कुदरती गीस, सोना, तांबा, कोयला और दीगर मादनी वसाइल मौजूद हैं। उसके अलावा गवादर पोर्ट भी उसी सूबे में वाक़ई है जो आलमी तिजारत के लिए अहम समझी जाती है। लेकिन कई बलोच कौम परस्त रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि बलूचिस्तान के वसाइल से हासिल होने वाले फ़वाइद मकामी आबादी तक नहीं पहुँच रहे, जबकि रियासत का मौक़िफ़ था कि तरक्याती मंसूबे पूरे सूबे के फ़ायदे के लिए हैं। 2004 और 2005 में हालात क्यों ख़राब हुए? 2004 और 2005 में बलूचिस्तान में हमलों और झड़पों में इजाफा होने लगा। उसी दौरान सुई गैस फील्ड के इलाके में एक खातून डॉक्टर के साथ पेश आने वाले वाक़ये ने हालात को मज़ीद कशीदा कर दिया। बलोच कबायली क़ियादत और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ़ात पहले ही मौजूद थे, और इस वाक़ये के बाद कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। विकिपीडिया पोस्टो उसी अरसे में नवाब अकबर बगटी और मीर बलाच मरी समेत बाज़ बलोच रहनुमाओं ने वफाक से वसाइल और अख्तियारात के हवाले से मुतालबात पेश किए। अकबर बगटी बलूचिस्तान के सबसे मारूफ कबायली और सियासी रहनुमाओं में शुमार होते थे। वो बलूचिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आली भी रह चुके थे। उनके हामी उन्हें बलोच हुकूक की आवाज़ करार देते थे, जबकि मुखालिफिन उन्हें कबायली सियासत का नुमाइंदा समझते थे। 2005 के बाद उन और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात शदीद ख़राब हो गए। जंग का आगाज़ 2005 के दौरान गीस पाइप लाइनों, सिक्योरिटी तनसीबात और सरकारी अहदाफ पर हमलों में इजाफा हुआ। हुकूमत ने जवाब में फ़ौज और फ्रंटियर कोर की मौजूदगी बढ़ा दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन डेरा बगटी और कोहलों में फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू हुईं। 2006 वो वाक़या जिसने सब कुछ बदल दिया। 26 अगस्त 2006 कोहलों के पहाड़ी इलाके में एक फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान नवाब अकबर बगटी हलाक हो गए। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि वो रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, जबकि उनके हामियों ने उस वाक़ये को बलूच तहरीक के लिए एक बड़ा धचका करार दिया। पर बगटी की मौत के बाद बलूचिस्तान में एहतजाज और मुज़ाहमत में मज़ीद शिद्दत देखी गई। नई मुसल्लह तंजीमों का अभरना। अकबर बगटी की हलाकत के बाद कई मुसल्लह बलूच तंजीमें ज़्यादा फ़ाल हो गईं। उनमें बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे गिरोहों के नाम नुमायां हुए। उन तंजीमों ने मुख्तलिफ हमलों की जिम्मेदारियां कबूल कीं, जबकि पाकिस्तान ने उन्हें कालादम और दहशतगर्द तंजीमें करार दिया। गवादर पोर्ट और बाद में सीपीक मंसूबे शुरू हुए तो बलूचिस्तान आलमी तोजह का मरकज़ बन गया। हुकूमत ने उन मंसूबों को तरक्की का जरिया करार दिया, जबकि बाज़ बलूच कौम परस्त हलकों ने खदशात ज़ाहिर किए कि मकामी आबादी को मुनासिब हिस्सा नहीं मिलेगा। 2004 में शुरू होने वाला ये तनाज़ा मुख्तलिफ शिद्दत के साथ आज भी जारी है। हालिया बरसों में भी बलूचिस्तान में हमले, सिक्योरिटी ऑपरेशंस और झड़पें सामने आती रही हैं। 2024, 2025 और 2026 में भी बड़े हमले और जवाबी कार्रवाइयां रिपोर्ट हुए, जिससे जाहिर होता है कि ये मसला अब भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। बलूचिस्तान की जंग सिर्फ बंदूकों की जंग नहीं थी, ये वसाइल, सियासत, शनाख्त, तरक्की और एतमाद के मसाइल से जड़ी एक पेचीदा कहानी है। 2004 में शुरू होने वाली ये आग आज भी खते की सियासत और सिक्योरिटी पर असर डाल रही है। आपके ख्याल में बलूचिस्तान के मसले का हल किया है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आप बलूचिस्तान की तारीख पर मज़ीद ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल अली बलोची टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।